नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं लखनऊ से श्री साथी हुंजला की रिपोर्ट। देश की राजनीति में एथेनॉल नीति को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि मौजूदा एथेनॉल नीति किसानों के हित में नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई। उन्होंने मांग की कि सरकार उन केंद्रीय मंत्रियों के पुत्रों की कंपनियों और उनसे जुड़े हितों का सार्वजनिक खुलासा करे जिन पर इस नीति से लाभ मिलने के आरोप लगाए जा रहे। सुनील सिंह का दावा है कि इस नीति से किसान, पशुपालक और करोड़ों वाहन मालिक प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने महंगाई, पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। हालांकि इन आरोपों पर केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 2-4 बार नॉर्वे और चले गए ना, तो उसका इंडेक्स जो है ना फ्री प्रेस फ्रीडम में, वो नंबर आखिरी पे आ जाएगा। अगर 2-4 बार नॉर्वे और घुमाए तो ठीक है। चलिए बताइएगा जो शुरू करना हो। आज लोकदल का एक प्रदेश की बैठक रखी गई थी जिसका उद्देश्य था कि आने वाले समय में देश विशाल संकट में है, देश गंभीर संकट से गुजर रहा है और देश में ऐसी हालत हो गई है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज हम नहीं सुधरेंगे, आज हम नहीं जागे, तो शायद आने वाले समय में हो सकता है कि हम आवाज उठाने के लायक नहीं रहेंगे। और काफी हद तक यह संभव है कि 2027 का चुनाव कहीं इस देश का आखिरी चुनाव बन के ना रह जाए। तो आज इस देश में जो चुनाव के हालात हैं, लोकदल जो इंडिया अलायंस का सदस्य है, आज के जनता को और लोकदल के सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज ये है कि भाई ये समय एक बहुत ही विषम परिस्थिति है देश के सामने। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, देश की अर्थव्यवस्था सबसे निचले स्तर पर है, उद्योगों का हाल बेहाल है। हर आदमी, हर वर्ग, चाहे व्यापारी हो चाहे कोई हो, सिर्फ चंद उद्योगपति अडानी अंबानी जैसों को छोड़कर सारे के सारे देश पूरा बर्बाद है, पूरी बर्बादी हो रही है। किसान को एमएसपी का भाव तो मिला नहीं और किसान अपना रोना रो रहा है। मजदूरों को नरेगा खत्म कर दिया गया, मजदूर परेशान है। तो आज पूरे का पूरा किसान, मजदूर, नौजवान जो आज इस देश का आलम है, तो आज पूरे का पूरा इस देश का लोकतंत्र जो खतरे में है। और डॉलर का दाम 96 रुपये, 98 रुपये, पता नहीं कितना रुपया हो गया। और पहले एक जमाने में हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि डॉलर का दाम गिरता है तो दिल्ली से गिरता है, आज पता नहीं कहां से गिर रहा है। प्रधानमंत्री जी तो जवाब देंगे नहीं, लेकिन आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद, पूरी तरह चौपट हो चुकी है। और ऐसी चौपट अर्थव्यवस्था में इंडिया अलायंस और लोकदल उनके साथ मजबूती से किसानों की आवाज उठाने के लिए, मजदूरों की, एक पूरे के पूरे देश के परेशान लोगों की आवाज उठाने के लिए उत्तर प्रदेश में 2027 में इंडिया अलायंस की सरकार बनाएगा। और सरकार बनाने के लिए हम लोग सब मिलकर आपस में एक इंडिया अलायंस की सरकार जब बनेगी तो इस देश का रास्ता 27 का रास्ता 29 तक जाएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र की हत्या करी, वो इस देश की लोकतंत्र की हत्या को रोका जाएगा और आज इस देश को बच सकते हैं। लेकिन जो बोलना है कहीं असत्य है। पहले 50 किलो का कट्टा 45 किलो का किया गया, आज 45 किलो का यूरिया का कट्टा वो जो है 40 किलो का कर दिया। तो आज देश की हालत जो है, ये कट्टे में दाम क्वांटिटी कम करते जा रहे हैं। उसके बाद कट्टा लेने के लिए सुबह 4 बजे किसान को लाइन में लगना पड़ रहा है, ओटीपी दीजिए, ये करिए। और बगल में प्राइवेट दुकानों पे कट्टे बिक रहे हैं उसके क्या नाम है यूरिया के, लेकिन सरकारी दुकानों पे नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकारी दुकानों पे पूरी के पूरी तरह ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, पूरे का पूरा नेक्सस चल रहा है। और ईरान युद्ध के कारण हम जानते हैं कि परेशानी है, और यह परेशानी हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल को फादरहुड बना के करी है। ना हमारे प्रधानमंत्री इजराइल के पास जाके फादरहुड उन्हें बनाते, ना ईरान से मिलने वाला हमें कोई परेशानी होती। आज ये सारी की सारी किसानों को जो परेशानी आ रही है, इसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री जी की है, जिन्होंने इस देश को इस संकट की घड़ी में लाके खड़ा कर दिया है। और इसकी जिम्मेदारी, किसान तो किसी तरह जिएगा और बिना चाहे जरूरत के कैसे भी गुजारा करेगा, लेकिन योगी जी 2027 में आप कितना भी झूठ बोलते रहिए, 2027 में आप रिपीट नहीं कर पाएंगे। आने के लिए यात्रा शुरू करेगा, उसकी तैयारी चल रही है, सभी जिला मुख्यालयों पर उसकी तैयारी होगी। और गांधी जयंती से लोकदल सड़कों पर उतर के किसानों को बचाने को, देश का लोकतंत्र बचाने को और ईवीएम को, सबसे बड़ी बात ईवीएम को हटाने को, क्योंकि लोकदल का मुख्य मुद्दा है कि ईवीएम से चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करेगी। तो ईवीएम से चुनाव हटना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव हो या अगर ईवीएम से चुनाव कराना है तो वीवीपैट की सारी पर्ची गिनी जाए। अगर वीवीपैट की पर्ची गिनी जाएंगी तभी निष्पक्ष चुनाव होगा। आप बंगाल में, वैसे तो अब इन्होंने ईवीएम की मशीन जला डाली, लेकिन अगर कहीं भी वीवीपैट की पर्चियां गिनवा लीजिए, 5 बूथों पर आप पर्चियां गिनवा लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ईवीएम में भारी फेरबदल इनके चुनाव आयोग करता है। चंद लोग करते हैं, बदनाम सब लोग होते हैं।
आज चंद बेईमानों की वजह से पूरे देश का लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की प्रक्रिया गलत कर दी गई। उसमें एक मंत्री और प्रधानमंत्री को रख दिया गया और लीडर ऑफ अपोजिशन अकेला पड़ गया। अगर यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते तो शायद चुनाव आयोग की वो दुर्दशा नहीं होती और जनता का चुनाव आयोग पर विश्वास रहता। और ये SIR और जो तरह तरह की बातें चल रही हैं कि पासपोर्ट को देश की नागरिकता नहीं है, आधार कार्ड देश की नागरिकता नहीं है और वोटर ID देश की नागरिकता नहीं है, लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि देश की नागरिकता क्या है, कैसे देश का नागरिक है कोई। तो एक आदमी निकाल कर कह रहा है कि अगर आपके पास बीजेपी का कार्ड है तो आप देश के नागरिक हैं। ये जो देश में एक अजब वातावरण बन चुका है, देश में अलग वातावरण बन चुका है, ये इसके जिम्मेदार इस देश का वो चुनाव आयोग है जो एक जमाने में TN सेशन के समय में पूजा जाता था। और आज देश का लोकतंत्र पूरी तरह खतरे में है इन चुनाव आयोग के कारण। और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आम जनता की भी है कि आम जनता जब तक सड़कों पर नहीं उतरेगी, EVM नहीं हटेगी और EVM नहीं हटेगी तो निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। शायद 1 महीने पहले तेल पेट्रोल का दाम बढ़ चुका होता ईरान वॉर के समय। तो आज विभिन्न राज्यों के जो चुनाव होते हैं उनके कारण केंद्र सरकार पर दबाव रहता है और केंद्र सरकार डिक्टेटर नहीं बन पाती वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, उनका मतलब है कि 5 साल में एक बार वो मार्केटिंग करेंगे, पैसा बेतहाशा बहाएंगे, उसके बाद देश में डिक्टेटरशिप करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन देश में लोकतंत्र खत्म करने का नाम है, देश में तानाशाही का नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। और जिस दिन वैसे होगा नहीं, क्योंकि इसके लिए 332 जो सांसद चाहिए इनको नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस दिन अगर ये देश में कहीं हो गया तो उस दिन देश में लोकतंत्र पूरी तरह वैसे भी आज समाप्त है और पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन देश का एक ऐसा जो ये नारा दे रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खत्म हो जाए और देश में पूरी तरह ये तानाशाही करें। और ये विपक्ष इंडिया गठबंधन और लोकदल होने नहीं देगा इस देश में। पेट्रोल जबरदस्ती आपको E20 थोपा जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसानों का भला होगा उससे। हकीकत यह है कि लोकदल किसानों का दल है और कहता है कि किसानों को E20 से कुछ नहीं मिला, किसानों का कोई लाभ E20 से नहीं है। ये लाभ सिर्फ डिस्टिलरी वालों को है, नितिन गडकरी जी और अन्य मंत्रियों के परिवार वालों को जिन्होंने उद्योग डाले। किसान को कोई लाभ इस E20 इथेनॉल से नहीं मिल रहा, बल्कि अगर 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 2500 लीटर पानी जा रहा है तो किसान की खेती तो और बर्बाद हो जाएगी आने वाले समय में। तो आज इथेनॉल के दाम पर, और किसान हमेशा इस देश का कहता है कि अगर आम लोगों के नुकसान पे किसान को आमदनी करनी हो तो किसान कभी अपनी आय बढ़ाने की बात नहीं करेगा। किसी का गला काट के, किसी का नुकसान करके किसान अपनी आय नहीं बढ़ाएगा। किसान अपनी आय तब बढ़ाएगा जब समाज खुश होगा, आपकी गाड़ियां अच्छी चलेगी। और आज बड़ी बड़ी बातें करके विदेशों से ये खत्म हो जाएगा, अब विदेशों का हम कम आयात करेंगे। अरे इंजन जो सर्किट जो यूनिट है जो हर गाड़ी में लगता है, आज भी इस देश का मोदी जी का मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया नहीं बना पाया। आज भी हर गाड़ी में लगने वाला ECU यूनिट अमेरिका से आएगा, चाइना से आएगा। और जब ये गाड़ियां खराब होंगी तो सारे का सारा ECU यूनिट बाहर से आएगा। ये गडकरी जी तो शायद जानते नहीं कि फायदा तो होगा नहीं, हाँ बहुत बड़ा डॉलर के माध्यम से देश का पैसा बाहर जाएगा और गाड़ियां बर्बाद होंगी, आम मतदाता बर्बाद होगा। तो आज चाहे आम मतदाता इस E20 से परेशान हो, नौकरी से परेशान हो, किसान MSP से परेशान है, किसान बर्बाद है, नौजवान मजदूर के पास रोजगार नहीं है, व्यापारी उद्योग बर्बाद हो चुके हैं। तो आज पूरे का पूरा देश, पूरी दुनिया, आज एशिया में सबसे ज्यादा निम्न स्तर पे भारत की इकोनॉमी है। ये कल का समाचार है, परसों का समाचार है कि दुनिया में, एशिया में सबसे निम्न स्तर पे भारत की इकोनॉमी चल रही है। और डॉलर का दाम जितना गिरा है, आज परेशानी सबको है। कोर्ट बचे नहीं, न्यायाधीश न्याय नहीं कर पा रहे, मीडिया बोलने बात करने को तानाशाही कर रहे हैं, जिसको रोकने के लिए लोकदल इंडिया अलायंस के साथ मिलकर संघर्ष कर रहा है और चाहेगा कि आप सबके माध्यम से देश की आवाज बने और हम लोग देश में बहुत कुछ कर सकें। आज सर पंकज चौधरी इन चैनल पर बोले हैं कि 2047 में विश्व गुरु बनने के लिए हमें इस बार उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगानी है। पंकज चौधरी जी को मैं कहना चाहूंगा कि 2027 का पहला चुनाव जीतना है। 2027 में अगर ज्ञानेश कुमार की EVM से चुनाव हुआ तो हो सकता है कि बेईमानी से 200 सवा 200 सीटें जीत जाएंगे। लेकिन अगर EVM हटाकर VVPAT की पर्चियां गिन ली जाए या बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए तो लोकदल का दावा है पंकज चौधरी जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी 100 सीट ले आए उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर पे तो लोकदल राजनीति करना बंद कर देगा। ये लोकदल का दावा है। आप बैलेट पेपर पर चुनाव कराइए, VVPAT पे पर्ची हुए चुनाव कराइए। सुधीर जी, JPC कमेटी है ये वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए लगातार राज्यों का दौरा कर रही है, यूपी में भी आई है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन चंद मूर्खों का एक नारा है, जैसे एक जुमला होता है वो सुनाए, उसके बाद में अपना इथेनॉल का फ्यूल लाए। आपने 4 साल पहले इथेनॉल का फ्यूल दे दिया क्योंकि आपके बेटे, आपका परिवार इसमें लगा हुआ है इस धंधे में। तो आपने इस देश की जनता को अपने परिवार के कारण आग में झोंक दिया। और कारण यह है कि ना पेट्रोल वो गाड़ियों की व्यवस्था है, लोगों की गाड़ियां 2023 से पहले की बर्बाद हो रही हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो देश के हैं वो पेट्रोलियम मिनिस्टर का काम कर रहे हैं, वो पेट्रोलियम की बातें करते हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर क्या करते हैं, वो एप्स्टीन की फाइल के कारण पता नहीं कहां की बातें करते हैं।
तो इस देश में पता नहीं अजीब हालत हो चुकी है, कौन किस दिशा में काम कर रहा है पता नहीं है। कहीं किसी के बेटे जो है वो उसके क्रिकेट का बल्ला नहीं उठाते, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के वो बन जाते हैं, किसी के बेटे इथेनॉल के धंधे कर रहे हैं। एक जमाना लोकदल का होता था कि अगर बाप मंत्री है, बाप किसी उसमें है, तो उस विभाग से संबंधित कोई परिवार का सदस्य काम नहीं करेगा, वो होती थी नैतिकता। लेकिन आज के ज़माने में नैतिकता तो पता नहीं कहाँ चली गई है। आज के ज़माने में जो दिख रहा है, और इसको कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग हैं कि जब दुनिया में देश में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे बट के हमने इस देश को इन लोगों के ऐसे हवाले कर दिया कि आज इस देश का बर्बाद करने का श्रेय इन लोगों को जा रहा है।